जर्मनी बवेरिया में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एडम विशप। उन्होंने एक गुप्त समाज बनाया था, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी का नाम रखा था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती एक ऐसी सोसाइटी थी जिनके मेंबर्स के पास स्पेशल नॉलेज होती थी, गुप्त ज्ञान होता था। जो ज्ञान उनके पास होता था वो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता था, और उस ज्ञान के बल पर वो दुनिया जीतना चाहते थे, और उस दुनिया को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इसी वजह से वो अच्छाई से ज़्यादा बुराई पर यकीन करते थे। आपने इल्यूमिनाती का सिंबल देखा होगा, तो इल्यूमिनाती के सिंबल में जो आई होती है, इट इज़ नोन एज द आई ऑफ लूसीफर, विच डिपिक्ट्स दैट कि लूसीफर पूरी दुनिया को देख रहा है। फिर उसके 11 साल बाद चार्ल्स थियोडर ने, जो वहाँ के शासक थे, उनको सोसाइटी के बारे में पता चला। उस समय इस सोसाइटी में 2000 मेंबर्स थे, और उस समय इस सोसाइटी को सप्रेस कर दिया गया था, इस सोसाइटी को बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये सोसाइटी हमारे शासन को ख़त्म कर देगी, इसलिए उस सोसाइटी को सप्रेस कर दिया गया। मगर अब मैं इसे क्या बोलूं? मैं बोलूं इल्यूमिनाती थी या इल्यूमिनाती है? बस थी और है का फर्क है। उस समय सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि मार दिया गया। सप्रेस कर दिया गया मतलब डिसबैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मगर अभी भी इल्यूमिनाती अपने मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है, और इल्यूमिनाती से गलत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। इल्यूमिनाती इज़ द वर्स्ट। इल्यूमिनाती से गलत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। तो पहले आप ये जान लो कि इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्ट करता है। तो इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है। इल्यूमिनाती का जो सिंबल होता है आई एंड ट्रायंगल, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं होता है। ऐसे हज़ारों सिंबल्स है इल्यूमिनाती के जो ये बताते हैं कि इल्यूमिनाती शैतान के द्वारा चलाई जाती है, डेविल के द्वारा चलाई जाती है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि आज के मॉडर्न टाइम में भी क्या इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है। सो यस, इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है। आप ट्रायंगल के सिंबल्स देख सकते हो। आप इवन मेरे को जब मैं पबजी खेलता था तो मुझे पता चला कि यस, पबजी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय डेविल, पबजी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय इल्यूमिनाती। मैं अभी कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो। मैं PMCO, जो फर्स्ट PMCO हुआ था, पबजी मोबाइल क्लब ओपन टूर्नामेंट 2019, मैंने उसका वो थंबनेल देखा। थंबनेल में पहाड़ में ट्रायंगल एंड आई बनी हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, थंबनेल में ट्रायंगल और आई बनी हुई थी। और आप ऐसी कई सारी जगह विजिट करोगे पबजी में तो आपको मिलेंगी, कई सारी आइज़ मिलेंगी और कई सारे डेविल के सिंबल्स मिलेंगे। इवन कि क्लैश ऑफ क्लैंस, ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें आपको मिल नहीं सकता। कुछ गेम्स होते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर जो सक्सेसफुल गेम्स हैं उनमें आपको ये मिलेगा। अब ये करते क्या हैं सिंबल्स देने का फंडा क्या है? आपने ये तो सुना होगा कि हम लोग का ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये होता है जो कि आपको कहता है, मतलब मान लो आप डिप्रेशन में हो, आप खड़े हुए हो, छत पर खड़े हुए सुसाइड करने जा रहे हो, ठीक है, आप छत पे खड़े होकर सुसाइड करने जा रहे हो, तो उस समय जो दिमाग आपको रोकेगा, जो दिमाग का जो कॉन्शियस माइंड है आपको रोकेगा, कहेगा कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि कूदना सही नहीं है, कूदने से बॉडी को नुकसान हो सकता है। कॉन्शियसली मतलब फियर, ये सब मिला के कॉन्शियस माइंड में आता है। डर होगा, फीलिंग्स होगी, इमोशन होगा, ये सब मिला के कॉन्शियस माइंड्स में आता है। बट सब कॉन्शियस माइंड कैसा है? उसे ये नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। अगर तुम्हारे कूदने से अगर तुम्हें सुकून मिल रहा है तो तुम कूद जाओ,
ऐसे ही ब्लू व्हेल भी ब्रेन वॉश करता था। जो टास्क आपको दिए जाते थे हाथ काटने के, ये करने के, वो करने के, इट इज़ जस्ट नन अदर देन अ ब्रेन वॉश। वो कंप्लीटली ब्रेन वॉश था। ये भी ब्रेन वॉश है। जो टास्क आपको दिए जाते हैं गेम्स में करने के लिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, वो कंप्लीटली एक ब्रेन वॉश। यहाँ ब्रेन वॉश जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप इस पे जाके देख सकते हैं। एंड देयर इज अनदर यूट्यूबर जो बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था, विच इज़ पॉपी। पॉपी के सॉन्ग्स में वो ब्रेन वॉश करती है। यस, एंड द डायरेक्टर हु डायरेक्टेड इट इज़ नोन एज टाइटैनिक सिंक्लेयर। वो इन सॉन्ग्स को डायरेक्ट करता है। तो मैं ये बता रहा था कि सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब आप कुछ भी करते हो, मान लो आपने किसी घर में चोरी की, तो चोरी करते टाइम ये लगता है भाई कि चोरी की गलत है, दिल में आता है चोरी की गलत है। फिर आप दोबारा जाके चोरी करते हो, फिर लगता है हाँ चोरी की गलत। ऐसे करते करते जब बार बार आप चोरी करते हो तो जो गलत वाली फीलिंग है ना, सब कॉन्शियस ब्रेन कॉन्शियस ब्रेन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। बिकॉज सब कॉन्शियस ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। उसको ये पता है कि हाँ चोरी की है, पैसे मिले हैं, चोरी करने से पैसे मिलना है तो चोरी करना ही करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। ठीक है, तो आपको ये दिखाया जा रहा है सबकॉन्शियसली कि इल्यूमिनाती को ज्वाइन करने से आपको पैसे मिलते हैं, आपको शोहरत मिलती है, आपको फेम मिलती है, ये सब मिलता है। मगर ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा इंसान को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द वे ऑफ गॉड। कभी भी शैतान के रास्ते को मत फॉलो करना। तो यही करता है वो, ब्रेन वॉश करते हैं। और ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस करंटली चलाई जा रही हैं इल्यूमिनाती के द्वारा। जैसे कि मैं बात कर लूं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो द रॉकफेलर फाउंडेशन, ये इल्यूमिनाती के खानदान के नाम पर बेस्ड है, द रॉकफेलर। तो मैं यही कहना चाहता हूं सब कुछ आखिरी में कि भाई अपने काम से काम रखो, ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़ो इल्यूमिनाती के चक्कर में। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि मैं ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये सब बकवास है। इल्यूमिनाती एग्जिस्ट तो करती है, ऑब्वियसली इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है। मैं तुम्हें मिलियंस ऑफ इमेजेस दिखा सकता हूँ। देखो भाई, कोइंसिडेंस होता है, सुनो, कोइंसिडेंस होता है। मगर अगर तुम्हारे मुंह पर कोई बंदा लगातार आके 3 बार तमाचा मार जाए तो वो कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ लगातार हो रही तो वो कोइंसिडेंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं और आपको हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मैंने इसमें कुछ साइंटिफिकली ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यूथ इससे दूर रहे, यूथ इससे हमेशा दूर रहे, इस चीज़ से, इस वर्स्ट चीज़ से। इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। यूथ हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि चीज़ों को पाने के 2 रास्ते होते हैं, अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता। ठीक है, शैतान पे तुम कभी यकीन नहीं कर सकते। यू कांट ट्रस्ट ऑन डेविल, क्योंकि शैतान है। शैतान तुम्हें अपनी सोल के बदले में सक्सेस देगा। इस सक्सेस के बाद भी तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा, मरने के बाद भी सक्सेस दूंगा। मगर तुम शैतान पे तुम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू कांट ट्रस्ट ऑन अ डेविल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने इससे साइंटिफिक टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ यूथ इससे हमेशा दूर रहे, लोग इसके बारे में अवेयर हों कि हाँ हम लोग पे ऊपर कॉन्कर किया जा रहा है। सो बाय।